और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया रहने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स में जो अपने पास चल रहा था वो क्या चल रहा था, जो रेडियो सक्रिय के जो उपयोग हैं कि रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग अपने पास कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। मैंने तुमको बताया था कि रेडियो समस्थानिक क्या होते हैं तथा उन रेडियो समस्थानिकों का किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो उसमें मैंने पहला बता दिया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो अपने पास रेडियो समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है। क्लियर? और मैंने तुमको बताया था कि जब रेडियो समस्थानिक की भी मैंने तुमको परिभाषा बता दी थी कि रेडियो समस्थानिक क्या है, कि रेडियो समस्थानिक वे होते हैं जिनके कुछ हल्के तत्वों के परमाणुओं पर अगर हम अल्फा कणों की क्या करा दिया जाए, टक्कर करा दी जाती है तो वो क्या किसमें विखंडित हो जाते हैं, पॉजिट्रॉन में विखंडित हो जाते हैं तथा वो अस्थायी नाभिक बना देते हैं। क्लियर? ये तो बताई थी रेडियो समस्थानिक की परिभाषा कि जब कुछ हल्के तत्वों के परमाणुओं पर अल्फा कणों की टक्कर कराई जाती है तो वो पॉजिट्रॉन में क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं तथा वो अस्थायी नाभिक बना लेते हैं। क्लियर था? तो फिर मैंने उसमें पहला बताया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियो समस्थानिक का उपयोग कैसे करते हैं, कि रेडियो समस्थानिकों को चिकित्सा क्षेत्र में कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में उनके रोगों को उपचार तथा निदान करने के रूप में अपन किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो समस्थानिकों का। और रेडियो समस्थानिक जैसे कोबाल्ट है, सीजियम है, ठीक है, और अपने पास रेडियम है, इन ऐसे रेडियो समस्थानिक तत्वों का अपन उपयोग करते हैं किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्लियर? चलिए, और उसमें दूसरा डालिए अपन उद्योगों के क्षेत्र में या उद्योगों में उपयोग। उसमें दूसरा है उद्योगों में उपयोग। उद्योगों में उपयोग, उद्योगों में उपयोग। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई अपने पास कोई विशिष्ट प्रक्रम है, कैसा है, कोई विशिष्ट प्रक्रम है, अगर उनमें रेडियो समस्थानिकों को क्या किया जाए, प्रविष्ट कराया जाता है। किसमें? किसी विशिष्ट प्रक्रम में अगर हम रेडियो समस्थानिकों को प्रविष्ट कराते हैं तो प्रविष्ट कराने के पश्चात उसमें एक गति का मापन होता है। किसका? गति का मापन होता है। तो उस गति के मापन को अपन क्या कहें, कौन सी गति कहते हैं? अनुरेखण गति कहते हैं। उस अनुरेखण गति द्वारा ही या अनुरेखण मापन द्वारा ही उद्योगों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और उस अनुरेखण गति का अपन उपयोग या अनुरेखण मापन का उपयोग जैसे मशीनों के पुर्जों में, कि भाई मशीनों के पुर्जों का पता लगाने में, तेल शोधन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? रेडियो समस्थानिक उसका। क्लियर? और जो अपने पास अनुरेखण जो पद्धति है उसका अपन प्रयोग उद्योगों के क्षेत्र में अक्सर करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए लिखिए, इसमें किसी विशिष्ट प्रक्रम में लिखिए, किसी विशिष्ट प्रक्रम में रेडियोधर्मी समस्थानिक किसी विशिष्ट प्रक्रम में रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रविष्ट कर उसमें होने वाली किसी विशिष्ट प्रक्रम में रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रविष्ट कर उसमें होने वाली प्रक्रिया की गति का मापन, होने वाली प्रक्रिया का मापन सरलता से किया जाता है। सरलता से किया जाता है। इस विधि को अनुरेखण विधि
इसी विधि को अनुरेखण विधि कहते हैं। अनुरेखण विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा मशीनों के पुर्जों की जांच, इस विधि द्वारा मशीनों के पुर्जों की जांच, धातु के शोधन, तेल आदि की पाइपलाइनों व टंकियों के अंदर उत्पन्न दोषों की जांच, नदियों के तल की मिट्टियों का अध्ययन करने में करते हैं। तीसरा लिखिए इसमें कृषि में उपयोग। कृषि में उपयोग इसमें लिखिए समस्थानिकों को विकिरण के रूप में प्रयुक्त कर, फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे कोबाल्साइट आलुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग में लेते हैं। क्लियर सभी को? तीसरा लिखिए इसमें कार्बन डेटिंग। तीसरा क्यों चौथा कार्बन डेटिंग। इसमें लिखिए
रेडियो सक्रियता के द्वारा रेडियो सक्रियता द्वारा चट्टानों और खनिजों की आयु का निर्धारण द्वारा चट्टानों और खनिजों की आयु का निर्धारण किया जाता है। पशुओं, पौधों आदि में जीवित अवस्था में कार्बन 14 की सक्रियता संतुलन होती है। मृत्यु के पश्चात कार्बन 14 आपूर्ति रुक जाती है और परिमाण कम होने लगता है। यदि अनेक वर्षों के पश्चात इस प्रतिदर्श की जांच की जाए तो इसमें कार्बन 14 की सक्रियता से कम होगी इस प्रतिदर्श की जांच की जाए तो इसमें कार्बन 14 की सक्रियता जीवित पदार्थ में कार्बन 14 की सक्रियता से कम होगी जिससे आयु का निर्धारण करते हैं। नोट डाउन करिए। इसको पढ़ लेने एक बार, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। क्लियर? ऊपर का उतार लिया होगा। चलिए
नया हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिवता। अगला हेडिंग है तुम्हारा रेडियो एक्टिवता। अगला हेडिंग है अपना रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता। देखिए रेडियो एक्टिवता क्या होती है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं क्या हैं, जो अपने पास रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो स्वतः ही क्या होते हैं, विघटन होता है उनका, कि रेडियो एक्टिव पदार्थों का स्वतः विघटन होने की प्रक्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिवता बोलते हैं। मतलब कि कोई भी अपने पास रेडियो एक्टिव पदार्थ है अगर वो स्वतः विघटन करेगा तो जो स्वतः विघटन की जो उसकी प्रक्रिया होगी उसको ही अपन क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिवता बोलते हैं। और रेडियो एक्टिवता के अंतर्गत अपने पास एक तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, ये अभिक्रियाएं आती हैं। कि जो अपने पास नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है कि देखिए जब भी कोई भारी नाभिक जब भी कोई भारी नाभिक कुछ हल्के तत्वों में टूटता है, जब कोई भारी नाभिक कुछ हल्के तत्वों में टूटता है तो टूटने के पश्चात उससे जो अपने पास निर्मुक्त हुई जो ऊर्जा है, क्या है, जो अपने पास निर्मुक्त जो ऊर्जा है, तो जो निर्मुक्त हुई ऊर्जा है और तो जो अपने पास इस प्रक्रिया के अंदर जो क्या हो रही है अपने पास निर्मुक्त ऊर्जा, तो इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं। किसको, कि जब कोई भारी नाभिक कुछ हल्के तत्वों में, वो हल्के किसमें टूटता है, नाभिकों में टूटता है, तो उससे जो अपने पास निर्मुक्त जो ऊर्जा है तो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उसके लिए अपने पास एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को अपन कौन सी लिखाई थी मैंने, 0N1 प्लस 92 यूरेनियम 235, उससे क्या बनेगा 92 यूरेनियम 236 प्लस 36 KR 92 प्लस और एक होता है अपने पास 56 बेरिलियम 141। ये तुमको मैंने पहले भी अभिक्रिया बताई थी। और इससे ही अपन इस अभिक्रिया के द्वारा ही अपन क्या निकालेंगे, उस नाभिकीय विखंडन से जो भारी नाभिक जो हल्के तत्व वो हल्के नाभिकों में टूटा जो उससे निर्मुक्त जो ऊर्जा है कि वो कितनी होती है वो अपन ज्ञात करेंगे। क्लियर सभी को। चलिए हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिवता और इसमें लिखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ के, रेडियो सक्रिय पदार्थ के स्वतः विघटन की प्रक्रिया, स्वतः विघटन की प्रक्रिया, रेडियो सक्रिय पदार्थ के स्वतः विघटन की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, रेडियो एक्टिवता कहते हैं। नया हेडिंग डालिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। लिखिए इसमें वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें एक भारी नाभिक, जिसमें एक भारी नाभिक, जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में खंडित, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में खंडित होता है
तथा विशाल मात्रा में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन कहलाती है। इसके लिए एक अभिक्रिया लिख लेना। बाण में यूरेनियम 235 प्लस 0N1 से अपने पास क्या बनता है? एक तो बनता है अपने पास बाण में यूरेनियम 236 प्लस 56 बेरिलियम 141। बाण में यूरेनियम 236 बन गया इससे तो, और इससे जब अपन इसका फिर पुनः कराएंगे तो कितना बनेगा? 56 बेरिलियम 141 प्लस क्या बनेगा? 36 क्रिप्टॉन बाण में प्लस और क्या बनेगा अपने पास? 30N1 प्लस Q। ये अपने पास कौन सा होता है? स्टार से किसको व्यक्त करते हैं अपन? पहले मैंने तुमको बता दिया था, बताइए किससे करते हैं? बताइए, कोई बता सकता है क्या? जो अपने पास उत्तेजित नाभिक होता है उसको ही तो डिनोट करते हैं। उत्तेजित नाभिक को किससे डिनोट करते हैं अपन? स्टार से। तो जब अपन ने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बना अपने पास? इसका, और इसकी जब पुनः रिएक्शन कराई तो अपने पास क्या बना? 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30N1 प्लस Q। क्लियर? चलिए इसमें लिखिए, नोट डाल के लिख लेना। एक नोट डाल के लिखिए इसमें। बाण में यूरेनियम 238 के विखंडन के लिए न्यूट्रॉन में 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा, मेगा इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा तथा बाण में यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए न्यूट्रॉन में ऊर्जा 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की ऊर्जा 0.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब अपन जो 92 यूरेनियम 235 में उससे निर्मुक्त जो ऊर्जा है उसकी अपन गणना करेंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हेडिंग डाल लेना, विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा, विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा लिख लेना ऑब्लिक में 92 यूरेनियम 235। इसके लिए
अपन अब निर्मुक्त जो ऊर्जा है उसके लिए अपन क्या ज्ञात करेंगे, निर्मुक्त ऊर्जा। देखिए एक तो इसमें अपने पास एक तो इनिशियल पॉइंट होता है, क्या होता है, एक तो अपने पास इनिशियल पॉइंट होता है और एक अपने पास एम जो अपने पास एक तो इनिशियल पॉइंट होता है। देखिए समझ लीजिए एक बार किससे अपने पास निर्मुक्त ऊर्जा है वो कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो अपने पास एम इनिशियल और एक होता है अपने पास एम फाइनल। और जब भी अपन इसको इसमें निकालेंगे ऊर्जा के रूप में तो इसको किस में व्यक्त करेंगे, ए एम यू। देखिए अब अपने पास इसमें अपन क्या करेंगे, खाली इसमें कुछ नहीं करना कि जो 92 यूरेनियम का जो कुल द्रव्यमान होता है वो ज्ञात करेंगे। 0N1 का कुल द्रव्यमान कितना होता है, 56 बेरिलियम 141 का कुल द्रव्यमान कितना होता है, इसका कुल द्रव्यमान कितना होता है और इसका कितना कुल द्रव्यमान होता है। पहले तो अपन इन दोनों के कुल द्रव्यमानों को जोड़ेंगे, इन दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ के फिर इनके तीनों के द्रव्यमानों को जोड़ेंगे। क्लियर। तो दोनों के अपने पास जब इसका निकल आएगा, ये तो क्या निकल के आएगा, एम इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक। और जो अपने पास एम फाइनल होता है, एम फाइनल का मतलब क्या होता है कि जो अपने पास लास्ट में जो अपने पास बन रहे हैं उनका जो कुल द्रव्यमान होता है वो। तो एम इनिशियल का मतलब क्या होगा, इन दोनों द्रव्यमानों का योग, इन सबका द्रव्यमानों का योग। तो एम इनिशियल में से अपन एम प्रारंभिक में से किसको घटा देंगे, एम फाइनल को। तो इसका जो कुल द्रव्यमान आएगा और इसका जो कुल द्रव्यमान आएगा तो इसके द्रव्यमान में से इसके द्रव्यमान को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के पश्चात जो आएगा, क्लियर, जो अपने पास आएगा तो हम जानते हैं कि एक एएमयू किसके बराबर होता है, लगभग 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, नहीं होता। तो उन दोनों को जो इनसे निकल के आएगा उसको अपन 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के पश्चात वो 200 और कुछ आएगा, क्या आएगा, 200 और कुछ आएगा। लेकिन अपन उसको क्या मान लेते हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मान लेते हैं। तो उससे जो 92 यूरेनियम 235 से जो निर्मुक्त ऊर्जा है वो लगभग कितनी आती है अपने पास, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती। क्लियर। उसको अपन अगली वीडियो में देखेंगे। इसको एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो, उसको देख लेना। क्लियर।